बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी आंखों के कोने से आंसू गिरते हुए दुआ मांगी है कि या अल्लाह, एक बार मुझे अपने घर बुला ले? क्या आपने कभी काबा की तस्वीर देखकर दिल में अजीब सी कसक महसूस की है? एक ऐसी कसक जो अल्फाजों में बयां नहीं होते। दोस्तों, हज या उम्रा सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि अल्लाह के बुलाने से होता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अफजल और आज हम आपको बताएंगे वो 5 निशानियां जो ये इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घर बुलाने का इरादा कर चुका है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है कि इन निशानियों में आप अपनी जिंदगी को पहचान लें। दोस्तों, अल्लाह किसी बंदे को अपने घर बुलाना चाहता है तो सबसे पहले उसका दिल को जगाता है। आप काम में हो, सफर में हो या बिल्कुल अकेले बैठे हो, अचानक दिल के अंदर से आवाज आती है कि काश मैं भी काबा देख पाता। ये ख्याल सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह जिसे अपने घर की जियारत का इरादा देता है, उसके दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अगर आप बार बार उम्रह के वीडियोस देखते हैं, काबे की तस्वीर देखकर आंखें भर आती हैं और लोगों की हज की बातें सुनकर दिल मचल जाता है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल का दरवाजा खटखटा दिया है। दोस्तों, अल्लाह का घर पाक दिल वालों को ही बुलाता है। जब अल्लाह बुलाने का फैसला करता है तो बंदे के दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर देता है। जो गुनाह पहले छोटा लगता था, अब वो बोझ बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि दिल ज्यादा जिंदा हो चुका है। नमाज छोड़ने पर बेचैनी होने लगती है। गलत काम करते ही दिल अंदर से रो पड़ता है। ये सिर्फ गिल्ट नहीं होता, ये अल्लाह का सिग्नल होता है। कुरान कहता है कि अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। और हज उम्रा हिदायत का सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, जब अल्लाह बुलाता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सोचिए, पैसों का इंतजाम अचानक होने लगता है। पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जाते हैं। कभी किसी ने कहा होगा कि मैं तो सोचा भी नहीं, बस अचानक उम्रा का मौका मिल गया। यही अल्लाह का करिश्मा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। याद रखिए, जहां बुलावा होता है वहां रुकावट नहीं होती। दोस्तों, कभी गौर किया है कि आप किसी और चीज की दुआ करने बैठे, लेकिन जुबान से निकल आता है कि या अल्लाह, अपने घर बुला ले। ये लफ्ज बिना सोचे निकलते हैं, क्योंकि दिल में पहले से ही लिख दिया गया होता है। अगर आप तहज्जुद में काबा याद करते हैं, दरूद के बाद मदीना ख्याल आता है और आंखों से आंसू बह जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि अल्लाह आपको अपनी मेहमानी के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, हज और उम्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि ये रूह की सफाई का सफर होता है। जब अल्लाह बुलाता है तो बंदा महसूस करता है दुनिया की चीजें पहले जैसी नहीं लगती। शो ऑफ दिल से उठने लगता है। दिल चाहता है कि बस अल्लाह राजी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने हज किया और गुनाह से बचा, वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अगर आपका दिल भी आज नई शुरुआत चाहता है तो ये बुलावा हो सकता है। या अल्लाह, जिस के दिल में ये तमन्ना है, उन सबको हज और उम्रह नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। अगली मुलाकात के लिए आप अपने इस प्यारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।